आजकल बैंक वाले गजब का नौटंकी किए हुए हैं। जो भी कस्टमर मिलता है बिना उसके परमिशन का उसका जो है इंश्योरेंस पॉलिसी खोल के रख देते हैं, और इसके बाद जब बैंक वाले के पास जाते हैं लोग तो इसके बाद तरह तरह के बहाना मारते रहते हैं। तो आप भी सोचते होंगे कि इसका कंप्लेन कहाँ करे कि दोबारा आपके पैसे का मिसयूज वो ना कर सके। दूसरी बात कि बिना आपके परमिशन का जो हो पॉलिसी ना खोल सके। अभी अगर आप कहीं पे भी देखेंगे न्यूज़पेपर से कहीं पे भी जब इंटरव्यू होता रहता है तो ऐसे में वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, बिना कस्टमर के परमिशन का तो मैंने खोला ही नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि मेरे भी रिलेटिव कुछ है, जान पहचान के लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। फिर मैंने उनको बताया कि आखिर कंप्लेन किया कहाँ जाता है। आप जानते हैं इस प्रोसेस में दो पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, पहला बैंक और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी। अब बैंक है और बिना आपके परमिशन का आपके अकाउंट में रखा हुआ पैसा अगर अठन्नी भी बैंक ने निकाल लिया है ना, बिना आपके परमिशन और सहमति दिए हुए, तो बैंक का लाइसेंस पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी जाने की नौबत आ जाएगी। इस चीज़ से बैंक बचना चाहती है, लेकिन लोगों में जानकारी नहीं रहने के कारण बैंक वाले ऐसे ही करते जा रहे हैं, सोचते हैं लोग जाएंगे कहाँ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि दो पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब कि एक बैंक और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, और दोनों का अपना अपना रेगुलेशन के लिए जो रेगुलेशन बनाया गया है, जहाँ पे अगर रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। अब बैंक की बात करते हैं तो बैंक से पैसा कटा, आपके बिना परमिशन का कटा, तो बैंक जिम्मेदार भी है, पैसा कैसे कट गया। और जब पैसे नहीं कटेगा तो कोई इंश्योरेंस कंपनी फ्री में था आपका इंश्योरेंस करने वाली नहीं है। तो अगर बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व है तो बैंक का कंप्लेन कहाँ किया जाता है। अपने इंडिया में जो भी बैंक है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो बैंकिंग के लिए आरबीआई है, मॉनिटरिंग बॉडी है, आरबीआई ओम्बुड्समैन में जाकर के आप बैंक से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी जब तक आपका रिटर्न परमिशन नहीं लेगी, जब तक कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन पे कहीं आप साइन नहीं करते, अगर वो आपका पॉलिसी खोल देती है तो ऐसे में उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का कंप्लेन कहाँ करे। तो आईआरडीए जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो ऐसे में आप वहां पे जाके कंप्लेन करें। और जब दोनों जगह कंप्लेन करेंगे तो आपका रिफंड तो मिलेगा ही, और डर के मारे अगली बार ऐसे कस्टमर को जो है, मतलब कि इसका पॉलिसी खोलने से पहले बैंक वाले 5 बार सोचते हैं। देखिए बहुत सारे रीजन है। अगर आपके सर्किल में कोई बैंक मैनेजर होगा ना तो ये पूरा कहानी बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या खोला। ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता है, ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता है, लेकिन मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, मेरे सर्किल में कुछ बैंक मैनेजर भी है, कुछ बैंकिंग सेक्टर में ऊपर के लेवल पे भी है, तो उन लोगों से जब मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने ही मुझे बताया कि देखिए बिना परमिशन का कोई भी कस्टमर के अकाउंट से किसी भी बैंक का पावर नहीं है कि वो पैसा काट ले, चाहे अठन्नी भी नहीं काट सकता है। आप गौर किए होंगे एसएमएस सर्विस भी तभी काटती है बैंक जब जो है आप जो अकाउंट खोलते हैं तो एसएमएस सर्विस लेते हैं। चूंकि आपको एसएमएस आता है तो एसएमएस सर्विसेज चार्ज काटती है। एटीएम आप चूंकि लेते हैं रिटर्न में लिख करके, इसीलिए एटीएम का सालाना चार्ज काटा जाता है। और इसी तरह से अगर आप पूरे टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं तब यहाँ पे लफड़ा हो जाता है। और इस कंडीशन में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों चाहती है किसी ना किसी तरह से लीगल तरीके से आपके ऊपर ऐसा प्रेशर बना दे कि आप जो है परमिशन दे दे, चाहे वो टर्म एंड कंडीशन इतना छोटा छोटा लिखा हो, और चाहे टर्म एंड कंडीशन के साथ जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके नीचे में लिखा हो कि हाँ हम इस कंपनी का इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं। और जैसे ही टिक लगा हुआ या पहले से टिक लगा, आपने काटा नहीं और ऑनलाइन ले रहे तो या पहले से चेक लगा रहेगा, चेक बॉक्स लगा रहेगा, हो गया कल्याण। और बाद में जो है अगर आप कंप्लेन करते भी हैं तो बैंक वाले ये प्रूफ कर देंगे कि आपका कॉन्सेंट था, क्योंकि एज पर रूल्स ऑफ आरबीआई और आईआरडीए विदाउट कस्टमर के कंसेंट का कोई भी प्लान, कोई भी डिडक्शन नहीं हो सकता है। क्या समझे इससे यही ना समझे, या तो आप फूक फूक करके जब भी कदम रखे कोई भी जगह साइन करते हैं तो पहले पढ़े, ये तो मैंडेटरी है। ये हमेशा आज के दुनिया, आज जैसा पॉलिटिक्स और चालबाजी चल रहा है, ऐसे में सब एक दूसरे को चाहता है कि बस उसको नीचे करे और अपना आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे में आपको साइन करते वक्त तो बड़ा सावधानी से रखना ही है, लेकिन साथ साथ जो है आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि कंप्लेन कहाँ किया जाता है। और जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों में फैलेगा, लोग जो है कंप्लेन करेंगे तो ऐसे ऐसे ये लोग सुधरते भी जाएंगे। मेरे साथ भी बैंक वाली घटना हुई थी, दूसरा केस था और मैं प्रोसेस जानता था, तो बैंक वाले कॉल करके बोल दिए कि ब्रांच आइए, और ब्रांच में जाके मैंने बात किया।
फिर मेरे से रिटर्न में वो लिए कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, एटलीस्ट रिटर्न में दे दीजिए, नहीं तो मुझे ऊपर से मतलब प्रेशर आ रहा है, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि एटलीस्ट आप जो है कस्टमर देख करके किया कीजिए काम, और किसी भी कस्टमर के साथ जो है गलत नहीं करने का कोशिश करिए। तो आपको एक सीख मिला ना कि IRDA और ओम्बुड्समैन जाकर के कंप्लेन किया जा सकता है, तो अपने साथ साथ औरों को नॉलेज बढ़ाइए ना, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, या तो खुद से बोल दीजिए, नहीं तो सिंपली इस वीडियो को शेयर करके लोगों में जागरूक बनाइए। एक जागरूक कस्टमर जब होगा तो उस पे जितने भी कंपनियां हैं उसको भी सही से ऑपरेशन करने का प्रेशर रहेगा, अदरवाइज लोग ऐसे ही ठगाते रहेंगे और ऐसे ही ये सब कंपनियां लूटते रहेंगे। क्या ओपिनियन है आपका? मैंने जो बोला है एकदम सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? अगर कोई भी करेक्शन होगा तो वो भी कमेंट में करेक्शन के साथ जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो।